नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। आप देख रहे हैं साइंस की मेगा सीरीज़ का अगला पार्ट। मैं विनय शर्मा, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, पूरे ऑल इंडिया में जितने एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारी श्रृंखला का। तो हमारा अगला जो सवाल है वो है कि इनमें से किस सब्सटेंस को फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब दोस्तों इनको बोलते हैं प्रदीप्त बल्ब, यानी प्रदीप्त ट्यूब बोलते हैं इनको, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि इनमें किस सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा घरों में, बल्ब भी देखे होंगे आपने, ट्यूब भी देखी होंगी आपने। तो जो बल्ब होते हैं उन बल्ब के अंदर, आप सभी अच्छे से जानते हैं, उन बल्ब के अंदर, बल्ब जो आप नॉर्मल बल्ब देखते हो, बल्ब यानी कि मैं बना देता हूँ फिगर। बल्ब के अंदर एक ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का होता है, टंगस्टन यानी डब्ल्यू उसका सिंबल होता है। और इसके अंदर दोस्तों आर्गन भरी होती है, आर्गन गैस इसके अंदर भरी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब आप बात कर रहे हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब्स की। तो इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के अंदर आपने देखा होगा ये ट्यूब्स इस प्रकार से होती हैं। इनके अंदर भाप सा दिखता है, आपको भाप की तरह दिखता है। वो होता है पारे का वाष्प, पारे का वाष्प, पारा यानी कि मरकरी के वाष्प होते हैं, और साथ में उनमें होती है आर्गन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनमें से किसका रासायनिक नाम है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम कौन सा है दोस्तों, ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि पहला है MgCO3। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं दोस्तों, मीठे सोडे को। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं दोस्तों, बुझे हुए चूने को। किसको बोलते हैं, बुझे हुए चूने को। पर आपसे तो मैग्नीशिया का दूध पूछ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रोंज, ब्रोंज के बारे में तो आप अच्छे से अवेयर होंगे। ब्रोंज यानी कि कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता को हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य के बर्तन भी मिले हैं। कांस्य वहाँ धातु जो थी, मिश्र धातु बनाई जाती थी। तो ब्रोंज जो है वो इनमें से किसका मिश्र धातु है। तो ब्रोंज दोस्तों, ब्रोंज जो है वो है कॉपर और जिंक, ब्रोंज, ओ सॉरी कॉपर और टिन। ब्रोंज जो है वो है कॉपर और टिन का है। ब्रोंज जो है वो है कॉपर और टिन, यानी कि ब्रोंज का जो है, ब्रोंज है आपका कॉपर और टिन के बारे में बताता है। ब्रोंज जो है वो है किसका, कॉपर और टिन। ब्रोंज का आ जाएगा कॉपर और टिन आ जाएगा ब्रोंज, ठीक है। अच्छा, जो ये लिखा हुआ ना इसका तो आंसर आ जाएगा ये कॉपर, और जो जिंक है ना ये है आपका ब्रास, ब्रास, ठीक है। जो आपका कॉपर और जिंक है वो है ब्रास, और जो ब्रोंज है वो आपका कॉपर और टिन का एलॉय हुआ करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके नेचुरल सोर्स यानी कि उनके प्राकृतिक स्रोत क्या हैं।
तो दोस्तों जो हाइड्रोकार्बन होते हैं आपको पता है वो धरती के अंदर से, समुंदर के अंदर से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं, यानी कि क्रूड ऑयल जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। कच्चा जो तेल होता है ना दोस्तों, कच्चा जो तेल होता है ना, कच्चा तेल में यानी पेट्रोलियम, डीजल एट्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके हाइड्रोकार्बन का पार्ट होते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। तो इसका आ जाए क्रूड ऑयल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का इनमें से सबसे मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि सबसे मेन चीज़ क्या है एलपीजी के अंदर? तो आपको पता है एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन नाम की दोनों गैस पाई जाती हैं, यानी कि दोनों गैस होती हैं, पर जो सबसे ज़्यादा होती है वो क्या होती है? ब्यूटेन होती है। तो ब्यूटेन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कि इन सभी के अंदर ये लिखा हुआ मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन के अंदर कार्बन की संख्या 1 होती है, इथेन के अंदर 2 कार्बन होते हैं, प्रोप यानी कि 3 और ब्यूट यानी कि 4। तो मीथेन यानी कि 1 कार्बन जिसमें होता है उसको मिथ बोलते हैं, इथ यानी कि 2 कार्बन, प्रोप यानी कि 3 कार्बन और ब्यूट यानी कि 4 कार्बन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, यानी ब्यूटेन उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर गैस का सिलेंडर लीक हो जाता है तो आपको उसमें से स्मेल आ जाती है, परंतु अगर हम बात करें इन गैस की, प्रोपेन की और ब्यूटेन की, ये दोस्तों इनका कोई भी जो है सुगंध नहीं होती है, परंतु फिर भी जो गैस का सिलेंडर है उसमें से हमें गंध आ जाती है। तो इसके पीछे जो सल्फ़र का रोल है दोस्तों, सल्फ़र का, यानी कि इसमें इथाइल मरकैप्टेन, यानी कि मरकैप्टेन जो है, मरकैप्टेन मिलाया जाता है, जिसके अंदर सल्फ़र की महत्वता ज़्यादा होती है। ये मरकैप्टेन जो होता है ये सल्फ़र की वजह से इसके अंदर स्मेल आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिए, इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है ताकि उसमें से स्मेल आ जाए, पता लग जाए गैस की लीकेज का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, मुझे बताइए, ये जो क्वेश्चन है ये मैं पिछली वीडियोस में भी करवा चुका हूँ कि लोहे का गैल्वेनीकरण करने के लिए इनमें से किस मेटल की बलि चढ़ाई जाएगी? आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लोहे को अगर हमें बचाना है जंग से तो उसके ऊपर जिंक का लेप चढ़ाना होता है। जिंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और जिंक यहाँ पे किसका काम करेगा? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एनोड का काम करेगा। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ करता है दोस्तों, और ऑक्सीडेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते रहते हैं। जब किसी में से कोई चीज़ निकलती है तो उसका जो वेट है वो कम हो जाता है, यानी कि जो जिंक है वो घिसेगा और वो लोहे के ऊपर परत रहेगी तो लोहे को वो बचा लेगा, खुद घिस जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन। दोस्तों देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। जितने भी ये लिखे हुए हैं ना, ये आपने सुने होंगे, इनके बारे में सुना होगा। सैफायर, रूबी, पर्ल, एमराल्ड, ये आपने सभी सुने हुए हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं मोती होते हैं दोस्तों, ये मोती हैं ये। डायमंड जो है ना वो तो एक प्रीसियस में आता है, ये सेमी प्रीसियस है सारे के सारे। ठीक है, पर इसका जो आंसर है ना तो वो पर्ल है दोस्तों, एक मोती है ये। एक मतलब कि इतना इन में सब में से ये, मतलब इन सब में ये पर्ल जो है, मोती, ये ही सबसे कम यूज़फुल है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ एक, जो एमराल्ड होता है ना दोस्तों, ये बेरिलियम का होता है। बेरिलियम याद रखना है इसको। एमराल्ड जो होता है उसमें कौन सी धातु होती है, कौन सा एलिमेंट होता है उसमें? बेरिलियम, एमराल्ड। ठीक है, ये याद रखना बस आपने। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका क्वेश्चन जो है ये ना, मैं इसको क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ ना जो एटमॉस्फेरिक लिखा हुआ ना, इसकी जगह आएगा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है। देखो, ऑक्साइड जो होते हैं ना, ऑक्साइड यानी कि जिनके साथ ऑक्सीजन क्रिया करता है, तो जो ऑक्सीजन क्रिया करता है ना वो 3 प्रकार से करता है। जब ऑक्सीजन
तीन प्रकार से करता है, यानी कि ये तीन प्रकार की चीज़ें बनाता है ऑक्सीजन। एक ये बनाता है अम्लीय, अम्लीय यानी कि एसिडिक। एक ये बनाता है क्षारीय यानी कि बेसिक ऑक्साइड किसी के साथ रिएक्शन करके। और एक ये बनाता है उदासीन यानी कि इन दोनों के बीच की अवस्था। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उदासीन यानी कि एम्फोटेरिक है, यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगी। तो दोस्तों याद रखना हमेशा आपको ये कि जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हमेशा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगी उदासीन। ठीक है। जो सोडियम है ना, सोडियम ये हमेशा अक्षारीय बनाती है। सोडियम क्या बनाती है? अक्षारीय। आपने देखा होगा जब साबुन का जो झाग है हमारे मुंह में चला जाता है तो कड़वा कड़वा लगता है। तो जो क्षार होते हैं ना, क्षार बेसिक, वो हमें कड़वे लगते हैं। और जो अम्ल होते हैं ना, वो खट्टे होते हैं, अम्ल। तो ये जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो ये है उदासीन होता है, एम्फोटेरिक। याद रखिएगा दोस्तों हमेशा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और एचएसएससी का कुछ भरोसा नहीं है दोस्तों। वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन निकाल के ले आता है। और वो जो क्वेश्चन भी लाता है ना, क्या पता वो 12वीं क्लास से ले लेता है, क्या पता वो 11वीं से, क्या पता वो बीएससी से ले लेता है। एक आधा क्वेश्चन वो ऐसा फंसा देगा कि अगर आपके 7 या 8 क्वेश्चन अगर साइंस के हैं ना, तो 2 या 3 वो क्वेश्चन इस प्रकार से देगा आपको कि एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसा देगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना आपको, हम बर्गर इफेक्ट, ये कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो, हम बर्गर इफेक्ट जो एक्चुअल में बायोलॉजी का पार्ट है। ये बायोलॉजी का पार्ट कैसे है दोस्तों? ये देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये इफेक्ट जो है, इसको मैं बता देता हूँ, इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। यानी क्लोराइड आयन जो होते हैं ना, क्लोराइड, इनकी शिफ्ट होती है, यानी कि ये अपनी जगह बदलते हैं। क्या होता है एक्चुअल में, जो हमारी बॉडी है ना, उसके अंदर हार्ट के सिस्टम को बोलते हैं हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो हार्ट है उसका सिस्टम होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हमारे हार्ट के अंदर जो, यानी कि जो हमारी कैपिलरीज हैं, वीन्स हैं, जो भी हैं, आर्टरीज हैं, उनके अंदर जो ये बाइकार्बोनेट है ना, देखो आपने सोडियम बाइकार्बोनेट सुना है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। तो ये बाइकार्बोनेट आयन होते हैं और ये होते हैं क्लोराइड आयन। तो ये शिफ्टिंग चलती है इनकी। तो इसको हमबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने पहचान लिया था, तो उसने अपना नाम दे दिया हमबर्गर इफेक्ट। तो हमबर्गर इफेक्ट जो होता है वो क्लोराइड शिफ्ट होती है दोस्तों, और ये बायोलॉजी का पार्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हमबर्गर इफेक्ट बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्लोराइड की शिफ्ट होती है बाइकार्बोनेट आयन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस तत्व का है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे धातु नहीं पूछा इसने, तत्व पूछा है। तो दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिशत आप मुझे बताइए किस एलिमेंट का होगा? तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत दोस्तों हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन एलिमेंट का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। और अगर हमें धातु की कोई बात करता है ना, धातु की, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा आयरन होती है धातु में। धातु में कौन है? आयरन। पर जो तत्व है ना सबसे ज़्यादा, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन, और फिर क्या है? कार्बन है। ठीक है, कार्बन, याद रखिएगा इस बात को दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी दोस्तों डायरेक्ट है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में इन्होंने, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है किसी एग्ज़ाम के अंदर जो हमने लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर ये एक अपने आप में मिश्रण का क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्रण का क्वेश्चन है। आप जब 10वीं क्लास के अंदर, 11वीं क्लास के अंदर जब लेबोरेटरीज़ में जाते हैं ना, तो लेबोरेटरी में जाने के बाद जो साइंस के अध्यापक होते हैं वो आपको कुछ मिश्रण के अंदर घोल डाल के दिखाते हैं, यानी कि कुछ वो आपस में मिक्स करके दिखाते हैं। तो उस टाइम पे ना वो कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब होता है जो कलर दिखाते हैं आपको, यानी कि जब रिएक्शन के दौरान जो कलर दिखाते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट है। ये 9th क्लास और 10th क्लास के अंदर ये लिखा हुआ है। जो सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। जब ये सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, जब इसके साथ मिलाते हैं ना, तो इनमें से ना हम जो यूज़ करते हैं वो मिथाइल ऑरेंज नाम का इंडिकेटर यूज़ करते हैं दोस्तों। देखो अब ये मत पूछना कि यही क्यों आया, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये इंडिकेटर दोस्तों ये इस रिएक्शन के लिए सुटेबल माना जाता है। ये इस रिएक्शन के लिए सुटेबल है। तो ये हर एक इंडिकेटर कुछ रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने कई एग्ज़ाम में से उठाया है, ये कई एग्ज़ाम में आ चुका है, यानी बिहार के में भी आया है ये मध्य प्रदेश के में भी आया है, तो ये कई एग्ज़ाम में आया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं HSSC वाले। तो आपको ये याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगा ना, तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर उसमें सुटेबल रोल अदा करेगा इस रिएक्शन को करवाने के अंदर। मिथाइल ऑरेंज, याद रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है कि इनमें से प्योर मैटर कौन सा है। प्योर मैटर, अब सबसे पहले अब हम बात करते हैं मैटर। मैटर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन नहीं बदलती। मैटर, प्योर मैटर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट पूरे स्ट्रक्चर में एक जैसी रहे। तो आप एक बात बताइए, ये इसमें एलिमेंट नहीं पूछा, प्योर मैटर पूछा है। मैटर, मैटर होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण। मैटर में दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण होता है, और उस मिश्रण में उस चीज़ की कंपोजिशन, मिश्रण थ्रू आउट उसके अंदर सेम होना चाहिए। अब जो ब्रास है ना, ब्रास, ये आपको पता है कि मिश्र धातु है। मिश्र धातु है तो मिक्सिंग होगी इसके अंदर, और मिक्सिंग का मतलब कम ज़्यादा भी हो सकती है। एयर है, हवा के अंदर क्या पता किसी टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए। हवा किसी भी एरिया की अलग अलग गैस हो सकती हैं। अगर कारखाना नज़दीक है तो जहरीली गैसें होंगी, अगर पेड़ पौधे आसपास है तो अच्छी गैस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर आपको पता है CO2 होता है। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपको पता है CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपको पता है CO2 है। CO2 के अंदर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन जो है हमेशा। आप अमेरिका के अंदर जाके कहोगे जब भी कार्बन डाइऑक्साइड यही है, भारत की कार्बन डाइऑक्साइड कहोगे जब भी यही है, ब्रिटेन में जाओगे तो भी CO2 नाम है। तो CO2 जो है ना वो हर जगह एक जैसा है, उसके अंदर एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। तो इसलिए इस प्योर मैटर क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है जो कोयला है ना, कोयला, आपको पता है कोयला, चार प्रकार के कोयले होते हैं। चार प्रकार के कोयले होते हैं दोस्तों, ये चारों प्रकार आपको दे रखी हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये कोयले होते हैं। भारत जो है ना वो कोयले को बाहर से मंगवाता है। अच्छी क्वालिटी का कोयला जो भारत के अंदर वो नहीं मिलता। जो भारत के अंदर कोयला मिलता है ना, वो आपको पता है धुआं ज़्यादा छोड़ता है। धुआं ज़्यादा छोड़ता है, नहीं कि भारत में जो ये वाले क्वालिटी ना ये ज़्यादा मिलती है भारत के अंदर। तो भारत की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो भारत की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भारत मंगाता है बाहर से, बाहर से मंगाता है। तो इसमें पूछा सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है। तो बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला है ना दोस्तों वो आपका एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट, इसके अंदर 90% से ज़्यादा कार्बन होता है, और जितना अच्छा कोयले के अंदर कार्बन का प्रतिशत होगा ना वो उतना ही कम धुआं देगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी देगा वो आपको। तो एंथ्रासाइट जो है वो जो है आपका, उसके अंदर कार्बन की प्रतिशत 90% से ज़्यादा होती है, ठीक है। सबसे नकली क्वालिटी का होता है ना, सबसे नकली क्वालिटी का वो पीट होता है, याद रखिए। सबसे नकली क्वालिटी कौन सी होती है, पीट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो बॉक्साइट है ना दोस्तों, बॉक्साइट, बॉक्साइट इनमें से किसका एलोए है। एक्चुअल में बॉक्साइट एलोए नहीं है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा गलती है, ये और होना चाहिए अयस्क। इनमें से किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको थोड़ा सा। ये आपका उड़ीसा के अंदर मिलता है भाई। इंडिया में कहाँ मिलता है ज़्यादा बॉक्साइट, उड़ीसा के अंदर मिलता है, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है ना वो उड़ीसा के अंदर मिलता है। और जो बॉक्साइट है वो आपका किसका ओर है दोस्तों, एल्यूमिनियम का ओर होता है। एल्यूमिनियम का ओर होता है आपका बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है Al2O3 डॉट, इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल भी होते हैं, डॉट X लगा लो आप यहाँ पे, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, तो यहाँ से बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है वो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है ना किसी भी परमाणु का केंद्रक, जो किसी भी अणु यानी परमाणु का केंद्रक होता है, जैसे ये परमाणु हो गया, जैसे मान लो, जैसे ये क्या है, ये आपका एटम हो गया, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं भाई। अंदर क्या हो गया फिर, देखो अंदर बच गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच गए अंदर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ये भारी होता है, इसका सारा वेट सेंटर के अंदर है।
प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, एंटी न्यूट्रॉन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परंतु मेनली क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिए। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर काटते हैं, बाहर चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन आपके सामने पहले भी आया है। क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको पता ही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि MgOH ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंसन होता है, यानी कि इसके अंदर अगर आप इसको थोड़ा सी पानी, जैसे पानी का घोल है ना, अगर इसका आप खुला ऐसे रख दोगे ना थोड़ी देर, तो उसके नीचे जो वाइट वाइट है ना, नीचे जम जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंसन होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखिएगा इस बात को दोस्तों आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है जो क्वार्ट्स होता है, क्वार्ट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक क्वार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स जो होता है ये किसका बना होता है? क्वार्ट्स जो होता है ये ऑप्शन नंबर डी भी देख लो आप, इसका ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम सल्फेट, बी है कैल्शियम सिलिकेट। तो जो ये होता है ना क्वार्ट्स, मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। जो हमारा SiO2 होता है ना, सिलिका, इसके अंदर मेन तो होता ही है SiO2, इसकी लिंकेज होती है। अब इसकी लिंकेज किसके लिए होती है? इसकी लिंकेज करता है सोडियम। सोडियम जो होता है ना उस वो लिंकेज करता है SiO2 के साथ, SiO2 के साथ। तो क्वार्ट्ज जो होता है ना वो एक स्ट्रक्चर बनाता है हेक्सागोनल, यानी षटकोण के आकार का स्ट्रक्चर बनता है इसका, षटकोण वाला। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ये, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ SiO4, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें एक्चुअल में ये होता है SiO4, 4 नेगेटिव भी हो जाता है कई बार और 2 नेगेटिव भी, ये इसकी कंपोजिशन हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्चुअल में ऑप्शन नंबर डी है, इसका आंसर है सोडियम सिलिकेट। तो सोडियम जो है इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, सोडियम सिलिकेट वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पेपर में आ चुका है। ये कह रहा है ओजोन की जो परत है ना, ओजोन की परत आपको पता है ना, ओजोन हमें ब्लू ब्लू दिखती है जो कई बार, ठीक है। ओजोन जो O3, ये जो है ये कह रहा है कि इसको जो डिप्लीट करने वाला पेस्टिसाइड कौन सा है? जैसे जो हम खेतों में छिड़कते हैं ना पेस्टिसाइड, ये क्या होता है, कई कई साल तक आसमान में रहते हैं ये, और ये हरास करते हैं किसका? ओजोन लेयर का, ओजोन लेयर का हरास करते हैं दोस्तों ये। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखो, सारे के सारे पेस्टिसाइड हैं, ठीक है। DDT का भी छिड़काव करते थे, अंगूर के अंदर छिड़काव किया जाता था, साउथ में तो अभी भी करते हैं इसका, अमेरिका ने तो बैन कर दिया। जो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो मतलब मेन बात करें, अगर हम मेन बात करते हैं, मेन बात करें अगर हम इसकी, तो वो है मिथाइल ब्रोमाइड है दोस्तों। मिथाइल ब्रोमाइड होता है, इसको MB के नाम से जाना जाता है, मिथाइल ब्रोमाइड, याद रखिए, मिथाइल ब्रोमाइड MB के नाम से जानते हैं इसको, इसको बोलते हैं CH3Br, ठीक है। याद रख लेना आप इस क्वेश्चन को, ये सबसे खतरनाक है। DDT हुआ करता था, बट DDT से भी खतरनाक है ये। 2005 में ना USA ने इसको बैन कर दिया भाई, 2005 में USA ने बैन कर दिया था इसको। अपने यहाँ तो बहुत कम यूज़ करते हैं, DDT ही यूज़ करते हैं, वो भी साउथ में, वो भी बैन है अब, ठीक है। तो मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो ओजोन को सबसे खतरनाक तरीके से हरास करने वाला पेस्टिसाइड है। अच्छा, जो DDT है ना, DDT का स्प्रे भी करा जाता है, कई बार आग लग जाती है ना, आग, तो उसको बुझाने में भी इसका स्प्रे किया जाता है DDT का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम भाई, अगला देखो, ये आपने पहले भी कर लिया भाई, गैल्वेनाइज्ड आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग करेंगे? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जिंक की, जिंक की कोटिंग कर देंगे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। ये कह रहा है विच इज़ अबंडेंट इन गोबर गैस? भाई गोबर गैस जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आपको पता है कि गोबर गैस है, नेचुरल गैस है, गोबर गैस के अंदर मीथेन होती है सबसे ज़्यादा, तो मीथेन आ जाएगा CH4, तो मीथेन आ जाएगा। दोस्तों देखो, मुझे नहीं पता कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लग रहे हैं या मुश्किल लग रहे हैं, बट दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई कई जगह एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इनको संग्रह एक अलग तरीके से किया गया है, बीच में कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है। तो HSSC का यही तो एक रूप है, एकदम से आसान क्वेश्चन दे करके और एकदम से पता नहीं किस प्रकार से अटपटा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस सीरीज़ में आप लगातार जुड़े रहिए, और इस सीरीज़ के बाद कुछ आपके साथ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कि 50 से 60 क्वेश्चन इस टाइप के आपके सामने लेके आऊँगा मैं,
और भी इम्पोर्टेंट, जिससे आपकी केमिस्ट्री है या साइंस का जो पोर्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बेसिक नॉलेज बिल्कुल बिल्ट हो जाएगी आपकी। तो इन वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।